everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about judicial separation under Hindu Marriage Act 1955. Judicial separation जो कि एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है, उसे हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली वी टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ जुडिशियल सेपरेशन जो कि एक मैट्रिमोनियल रेमेडी है। इसका मीनिंग जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिमोनियल रेमेडी क्या होती है। सो मैट्रिमोनियल रेमेडी बेसिकली एक लीगल रिलीफ होती है, एक लीगल राइट होता है जो कि हस्बैंड और वाइफ को मिली होती है एक दूसरे के अगेंस्ट। जब किसी भी मैरिज में उनके मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इन मैट्रिमोनियल रिलीफ की मदद से अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली हर एक मैरिज लॉ में इन सारे मैट्रिमोनियल रेमेडीज का प्रोविजन होता है, लाइक रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, जुडिशियल सेपरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, नलिटी ऑफ मैरिज। ये सारे जो है मैट्रिमोनियल रेमेडीज हैं जो कि हर एक मैरिज लॉ में दिए गए होते हैं। सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी ये सारे प्रोविजंस जो हैं मैट्रिमोनियल रेमेडीज से रिलेटेड वो दिए गए हैं, जिसमें से एक है जुडिशियल सेपरेशन, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि जुडिशियल सेपरेशन जो टर्म है उसका मीनिंग क्या होता है। सो जुडिशियल सेपरेशन इज अ लीगल रेमेडी अवेलेबल टू हस्बैंड और एंड वाइफ व्हेन लिविंग टुगेदर बिकम्स डिफिकल्ट। जुडिशियल सेपरेशन एक लीगल रेमेडी है जो कि हस्बैंड और वाइफ को मिली होती है जब उन्हें अपनी मैरिज में रहना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो इस लीगल रेमेडी का यूज करते हैं। इट इज अ टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट्स एंड ड्यूटीज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। जुडिशियल सेपरेशन बेसिकली एक टेम्पोररी सस्पेंशन है जो कि हस्बैंड और वाइफ को मिली होती है उनके मैरिटल राइट्स और ड्यूटीज में। Unlike divorce, marriage does not end, the marital ties remain, but parties are allowed to live separately. जुडिशियल सेपरेशन में डाइवोर्स की तरह मैरिज का अंत नहीं होता है। मैरिटल टाई उनके बीच बनी हुई रहती है। उन्हें सिर्फ ये अलाउ किया गया होता है कि वो कुछ समय के लिए टेम्पोरली जो है सेपरेटली रह सकते हैं। सो जुडिशियल सेपरेशन इज स्टॉपिंग लिविंग टुगेदर बट मैरिज कंटिन्यूज। जुडिशियल सेपरेशन एक ऐसा रेमेडी है जिसमें जो कपल होते हैं उनको ऐसा अलाउ किया जाता है, ऐसी डिक्री पास की जाती है कि वो अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन उनका जो मैरिज है वो कंप्लीटली एंड नहीं होता है, उनका मैरिज चलता रहता है। Now let's talk about legal provision related to judicial separation under Hindu Marriage Act 1955. सो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 10 है वो हमें जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है। सो जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोविजन है वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 में दिया हुआ है। सो अब हम लोग देखते हैं कि सबसेक्शन 1 क्या कहता है। Either party to a marriage, whether solemnized before or after the commencement of this act, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the ground specified in subsection 1 of section 13, and in the case of wife also on any of the ground specified in subsection 2 thereof, as ground on which a petition for divorce might have been presented. सो सबसेक्शन 1 कहता है सेक्शन 10 का कि कोई भी पार्टी किसी मैरिज का, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, चाहे वो शादी एक्ट के आने के पहले की हो, यानी कि जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोविजन है जो सेक्शन 10 है वो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव दोनों नेचर का है। मीन्स चाहे शादी पहले की हो एक्ट के आने के बाद या फिर बाद की हो एक्ट के आने के बाद, मीन्स चाहे शादी 1955 के पहले की हो जो कि इसके रेट्रोस्पेक्टिव नेचर को दिखाती है, या फिर शादी जो है 1955 के बाद की हो जो कि प्रोस्पेक्टिव नेचर को दिखाती है। ये जो जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोविजन है वो दोनों ही मैरिज पे लागू होंगे। सो कोई भी पार्टी जो है वो पिटीशन को प्रे कर सकता है फॉर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन में, जुडिशियल सेपरेशन को डिक्री के लिए पिटीशन ला सकता है किसी भी ग्राउंड पे जो कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में बताया गया है, जो कि आल्सो ग्राउंड है। डाइवोर्स का भी ये ग्राउंड है सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2। जो सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 है वो मेनली वाइफ को दिया गया है। वाइफ इस ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री के लिए पिटीशन ला सकती है, जबकि जो हस्बैंड और वाइफ दोनों पार्टी को मिला हुआ है, तो सबसेक्शन 1 का जो सेक्शन 13 के सबसेक्शन 1 का जो ग्राउंड्स है वो वाइफ और हस्बैंड दोनों को मिला हुआ है, जबकि जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 13 का वो सिर्फ वाइफ को इन सारे ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन मिल सकता है। सो जो सबसेक्शन 1 है वो ये बात करता है कि सेक्शन 13 का सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बोथ पार्टी जो है पिटीशन ला सकते हैं उन ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए, जबकि सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 13 का उन ग्राउंड्स पे सिर्फ वाइफ जो है जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन ला सकती है।
Subsection 2 of Section 10, where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent. जब डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन जो है पास कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है कि जो पार्टी है वो एक दूसरे के साथ कोहिबिट ही करे, एक दूसरे के साथ रहें। लेकिन बट द कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन बाय पिटीशन ऑफ आइदर पार्टी एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पिटीशन resign the decree if it consider it just and reasonable to do so। लेकिन यदि कोर्ट जो है किसी भी उस पार्टी में से किसी भी पार्टी के द्वारा, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ के द्वारा जो है यदि कोई पिटीशन फाइल किया गया है, एप्लीकेशन फाइल किया गया है, और यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है, इस ट्रूथ को मान लेती है कि उस पिटीशन में जो कहा गया है वो सत्य है, मीन्स पार्टी एक दूसरे के साथ रहने लगे हैं, तो जो कोर्ट है वो उस डिक्री को यदि चाहे, यदि उसे जस्ट और रिजनेबल लगे तो उसे रिसाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ग्राउंड है सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में और सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 में वो क्या है। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 में ये बात है, आइदर पार्टी टू अ मैरिज may file petition for judicial separation on any of the following ground। मीन्स जो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में जो भी ग्राउंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है कोई भी पार्टी मैरिज का, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन को फाइल कर सकता है यदि ये ग्राउंड अवेलेबल हो, जो कि सबसेक्शन 1 में दिया गया है सेक्शन 13 के। तो पहला जो ग्राउंड है वो है एडल्ट्री, मीन्स स्पाउस हैज वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर पर्सन। यदि मैरिज के कोई भी स्पाउस आइदर हस्बैंड या फिर वाइफ जो है वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं किसी भी पर्सन के साथ, तो वो एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। अगला है क्रुएलिटी, ये मेंटल या फिर फिजिकल क्रुएलिटी, कोई भी क्रुएलिटी हो सकती है जो कि एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। अगला है डिजर्शन फॉर अ पीरियड ऑफ एट लीस्ट 2 years। यदि कोई भी पार्टी जो है आइदर हस्बैंड या फिर वाइफ अदर पार्टी को छोड़ दी है 2 साल के लिए या फिर 2 साल से अधिक, मेनली जो है एटलीस्ट 2 years होना चाहिए, डिजर्ट कर दी है, तो वो जो एक ग्राउंड बन जाता है जुडिशियल सेपरेशन का, साथ ही एक ग्राउंड है डाइवोर्स का भी। ये सारे ग्राउंड्स है डाइवोर्स के। अगला है कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, बोथ पार्टी में से कोई भी पार्टी यदि किसी दूसरे रिलीजन को में कन्वर्ट हो गया है तो वो भी एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। अगला है मेंटल डिसऑर्डर या फिर इंसैनिटी, मींस पागल हो गया है। अगला है वनरल डिसीज। अगला है रेनन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स बिकमिंग अ सन्यासी या फिर सन्यासिनी, मीन्स जो भी आइदर पार्टी आइदर हस्बैंड या फिर वाइफ वो इस मोह माया की दुनिया से सन्यास ले लिए हैं, तो वो भी एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। एंड द लास्ट इज नॉट बीइंग हर्ड एज बीइंग अलाइव फॉर एट लीस्ट 7 years। मीन्स कोई भी पार्टी चाहे हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, वो लगभग 7 साल से सुना नहीं गया है कि वो कहाँ है, कैसे है, जिंदा भी है कि मर गया, ये ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं है मीन्स किसी भी पर्सन के द्वारा। तो वो पार्टी जो है उसे प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो पार्टी डेथ कर चुका है और उसके इस ग्राउंड पे जो है जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। अगला है स्पेशल ग्राउंड फॉर वाइफ अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में स्पेशल ग्राउंड दिया गया है वाइफ को, जिसके बिहाफ पे वाइफ जो है जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। तो पहला ग्राउंड है बाइगेमी, विच मीन्स हस्बैंड मैरिंग अनदर वुमन। इस पहले मैरिज को वैलिड रहते हुए यदि कोई हस्बैंड जो है दूसरी शादी करता है तो वो बाइगेमी कहलाता है। बाइगेमी को डिटेल में जानने के लिए आप लोग बीएनएस नामक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं बाइगेमी पे, जिसमें मैंने पहले ही फुल वीडियो बना दिया है, अच्छे तरीके से समझाया है। यदि आप चाहते हैं बाइगेमी को अच्छे से समझना तो आप बीएनएस नामक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो यदि कोई हस्बैंड जो है अपनी पहले मैरिज के रहते हुए, पहले वैलिड मैरिज के रहते हुए दूसरी शादी करता है, तो वो जो दूसरी शादी है वो वैलिड नहीं होगी और वो बाइगेमी कहलाएगी, और जो पहली वाइफ है वो इस ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए पिटीशन फाइल कर सकती है। अगला है हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी और बेस्टियलिटी। यदि हस्बैंड जो है गिल्टी है रेप के लिए, सोडोमी और बेस्टियलिटी के लिए, तो वो भी एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का। अगला है डिक्री ऑफ मेंटेनेंस अगेंस्ट हस्बैंड। यदि सेक्शन 18 में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 18 के अंतर्गत हस्बैंड के अगेंस्ट डिक्री ऑफ मेंटेनेंस पास किया गया है, तो वो भी एक ग्राउंड है वाइफ के लिए जुडिशियल सेपरेशन को फाइल करने का। अगला है सी हैड एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। यदि वाइफ ने ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी को एक्सरसाइज किया हुआ है तो ये भी एक ग्राउंड है जुडिशियल सेपरेशन का।
ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बेसिकली वाइफ को मिला हुआ होता है, जिसमें यदि किसी लड़की की या फिर किसी वुमेन की शादी 15 साल से पहले हो जाती है, 15 ईयर से पहले हो जाती है, तो उसे 15 से 18 तक ये राइट मिला हुआ होता है कि वो अपने मैरिज को जो है रिफ्यूज कर सकती है, उसे नकार सकती है। और यदि वाइफ जो है ऐसा करती है तो वो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी का यूज करती है, तो ये एक ग्राउंड बन जाता है जुडिशियल सेपरेशन फाइल करने का। अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ अ डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। A decree of judicial separation suspends the marital relationship and the duty to cohabit. जो डिक्री है जुडिशियल सेपरेशन का, वो मैरिटल रिलेशनशिप को और जो ड्यूटी है एक साथ रहने का, उसको सस्पेंड करता है। However, the parties are still legally husband and wife and neither can remarry. यहाँ तक कि जो पार्टी है वो अभी भी लीगली हस्बैंड एंड वाइफ है, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बाद भी उनका जो मैरिज है वो वैलिड है। वो कोई भी पार्टी जो है वो रीमैरी नहीं कर सकती है इस डिग्री के पास होने के बाद, मीन्स दोबारा से शादी नहीं कर सकती है जैसा कि डाइवोर्स में होता है। इफ द स्पाउस लेटर डिसाइड टू लिव टुगेदर, द कोर्ट कैन रिसाइन द डिग्री। यदि स्पाउस जो है बाद में डिसाइड करते हैं एक साथ रहने का, तो कोर्ट को इस डिग्री को रिसाइन करना होगा। Judicial separation is often sought when a party wants a break from marriage without committing to a full divorce, or it can also be a step towards a final divorce if the separation continues for a year or more. Judicial separation एक तरीका है जब पार्टी ये चाहती है कि मैरिज को तोड़ा जाए, मीन्स मैरिज को ब्रेक किया जाए कुछ टाइम के लिए बिना डाइवोर्स को कमिट किए, बिना फुल डाइवोर्स को कमिट किए। यहाँ तक कि ये जो कॉन्सेप्ट है जुडिशियल सेपरेशन, वो डाइवोर्स तक भी हो सकता है, फाइनल डाइवोर्स उससे लिया जा सकता है, ये ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का यदि जो सेपरेशन है वो कंटिन्यू रहे 1 साल तक या फिर 1 साल से अधिक, जिसका जो प्रोविजन है वो 13(1)(a) में दिया गया है। यदि जो पार्टी है वो 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहती है, तो ये ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का। सो स्पाउस आर नॉट बाउंड टू लिव टुगेदर। ये जरूरी नहीं है कि जो स्पाउस है वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बाद वो कुछ समय बाद जो है बाउंड हो जाए एक साथ रहने के लिए, ये उनपे बाउंडेशन नहीं डालता है। वो एक दूसरे से सेपरेट रह सकते हैं इस डिग्री के पास होने के बाद। दे कैन लिव सेपरेटली बट स्टे लीगली मैरिड। वो अलग अलग रहते हैं लेकिन लीगली जो है मैरिड होते हैं, मीन्स उनका मैरिज जो है वैलिड होता है। और ये भी जानना जरूरी है कि जुडिशियल सेपरेशन का जो डिक्री है ये सिर्फ वैलिड मैरिज को ही मिलती है, मीन्स जिन स्पाउस के बीच वैलिड मैरिज है उन वो ही इस ग्राउंड का यूज कर सकते हैं, इन मैट्रिमोनियल रेमेडीज को पा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन दोनों ही एक मैट्रिमोनियल रेमेडीज है, जो कि मैरिज में जब कोई प्रॉब्लम होती है किसी स्पाउस के मैरिटल लाइफ में तो वो इन मैट्रिमोनियल रेमेडीज को क्लेम करते हैं। सो डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन दोनों ही मैट्रिमोनियल रेमेडीज हैं, और हम लोग इसमें देखेंगे कि इन दोनों मैट्रिमोनियल रेमेडीज में क्या अंतर है। सो डाइवोर्स देखते हैं। इट हैज बीन मेड अवेलेबल अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यदि हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट में जो डाइवोर्स का प्रोविजन है वो सेक्शन 13 में दिया गया है, जबकि जो जुडिशियल सेपरेशन का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में है। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ डाइवोर्स इज टू एंड मैरिज। जो डाइवोर्स है उसका ऑब्जेक्ट होता है जो मैरिज है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना, जबकि जुडिशियल सेपरेशन इज मेनली अ सस्पेंशन ऑफ मैरिज, इट इज अ टेम्पोररी। जुडिशियल सेपरेशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेनली टेम्पोररी तरीके से जो है टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ मैरिज है, मीन्स कुछ समय के लिए मैरिज को सस्पेंड किया जाता है, मीन्स जो भी मैरिटल रिलेशनशिप होते हैं, मैरिटल राइट्स एंड ड्यूटीज होती है उसको सस्पेंड किया जाता है। अगला है डाइवोर्स में बी इनिशिएटेड एट द एंड ऑफ 1 ईयर ऑफ मैरिज। जो डाइवोर्स का पिटिशन है उसको इनिशिएट किया जा सकता है शादी के 1 साल खत्म होने के बाद, जबकि जुडिशियल सेपरेशन कैन बी क्लेम्ड एट एनी टाइम आफ्टर मैरिज। जबकि जो जुडिशियल सेपरेशन है वो कभी भी शादी के बाद कभी भी क्लेम किया जा सकता है। अगला है द पार्टीज विल रीमैरिड आफ्टर अ डाइवोर्स। डिक्री ऑफ डाइवोर्स के बाद कुछ कंडीशन होते हैं, उसके बाद जो पार्टीज हैं वो फ्री होते हैं दोबारा से शादी करने के लिए, जबकि जुडिशियल सेपरेशन डज नॉट कॉज द कपल्स टू बी रीमैरिड। जबकि जो जुडिशियल सेपरेशन का डिक्री है वो कपल्स को ये राइट नहीं देती है कि वो दोबारा से शादी कर सके, क्योंकि इसमें जो मैरिज है वो सिर्फ टेम्पोररी पीरियड के लिए सस्पेंड होता है, मैरिज अभी भी वैलिड चलता रहता है। After passing a divorce order, there is no possibility of the reconciling.
डाइवोर्स डिक्री के पास होने के बाद कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है बोथ पार्टीज में रिकंसिलिएशन का, जब तक कि वो दोबारा से खुद ही दोनों पार्टी जो है रीमैरिज ना कर ले, उनके बीच रिकंसिलिएशन का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ही होता है शादी को पूरी तरीके से खत्म कर देना, जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना। सो इन जुडिशियल सेपरेशन देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ रिकंसिलिएशन। जो जुडिशियल सेपरेशन है उसमें पॉसिबिलिटी होता है रिकंसिलिएशन का, क्योंकि जो पार्टीज हैं उनके बीच जो मैरिटल रिलेशनशिप है वो सिर्फ सस्पेंड होता है कुछ टाइम के लिए, वो उसमें शादी का अंत नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है जुडिशियल सेपरेशन का हिंदू मैरिज एक्ट में, वो खत्म होता है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।